नेपाल में आज 2-3 दिनों से क्या चल रहा है, सब दुनिया देख रही है, सब देश देख रहा है। कुछ काठमांडू से और नेपाल के बाकी हिस्से से जेएनजी आंदोलन की तरह तस्वीरें पूरी तरीके से फैल रहा है, जिस पर आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं। दुनिया में देखा है, लेकिन इन्हीं आंदोलन के आड़ में जो वहाँ की जेलें हैं, वहाँ से बहुत से कैदी फरार हो गए हैं। ये आलिंगन एक ऐसे हो जाता है कि नेपाल की सबसे बड़ी जो जेल होती है, वहाँ से भागने वाले लोग हजारों हो जाते हैं। और जो कैदी भाग रहे हैं वो कैदी रेपिस्ट है, कोई मर्डर है, कोई डकैती में, कोई चोरी में, यानी कि सारे जुर्मों में ये लोग आके यहाँ पे बंद थे। लेकिन जो जैन जी की जो आंदोलन हो रही थी, इस आंदोलन को जेल में भी लेके आया जाएगा आता है और उसके बाद यहाँ से कैदियाँ भागना शुरू कर देते हैं। अब चलिए पूरी घटना को बताएंगे, आखिर कि वहाँ पे नेपाल में आखिर ऐसे हुआ कैसे, कितने अभी तक जो कैदी हैं जेलों से भाग चुके हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना जो नेपाल देश है वहीं के ये घटना है, जो 2-3 दिन पहले से ही घट रहा है, सोमवार या मंगलवार से। कहानी नेपाल की है। जैसे सोमवार को जेएनजी आंदोलन शुरू हुआ था, सोमवार और मंगलवार को काठमांडू के सड़कों पे जैसे कि कोहराम मच गया था। हजारों के लोग तादाद में आकर जेएनजी के आंदोलन कर रहे थे। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आके भाग चुके हैं, वहाँ के जो मंत्री है वो इस्तीफा दे चुके हैं, सांसद है वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। हर जगह कुछ लोग हैं जो आग लगा रहे थे और नारा लगा रहे थे, ये भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट जो नेता है, और ये लोग देश छोड़ के भी भाग गए हैं। इसी बीच जो जेल में कैदी थे उनके पास भी ये आंदोलन की चिंगारी पहुंच जाती है। उनको भी लगता है कि अब यही सही मौका है जेल से भागने के लिए। तभी वहाँ का एक जेल होता है जिसमें कैदी होते हैं। कैदी लोग साफ साफ पुलिस वालों से कहते हैं, आप समझ लीजिए 1000 कैदी हैं और 15, 20, 25 पुलिस वाले हैं, तो लोग कैसे संभाल पाएंगे। कैदी लोग डायरेक्ट कहते हैं कि देखो, अगर तुम लोगों ने नहीं हटा तो हम लोग गेट तोड़ देंगे और उसके बाद तुम लोग हमसे सामना करना पड़ेगा। फोटो में आप लोग देख सकते हैं कैसे वहाँ के कुछ पुलिस वाले जो रहते हैं रोड पे खड़े हो जाते हैं और बंदूक तान देते हैं, कहते हैं अगर तुम लोगों ने नहीं माना तो हम लोग गोली चलाएंगे। लेकिन ऐसे करने के बाद तादाद इतना ज़्यादा कैदियों का रहता है जिससे पुलिस वाले नहीं संभाल पाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले खुद रिक्वेस्ट करते हैं, भाई जाना है तो चले जाओ। पुलिस वाले वहाँ से हट जाते हैं। देख सकते हैं कैसे गेट तोड़ के सब कैदियाँ भाग रहे हैं। और एक जेल होता है, उस जेल में बस बच्चे लोग रहते हैं, लगभग 228 बच्चे रहते हैं, जिसको बाल सुधार गिरा कहा जाता है। जब उन बच्चों को पता चलता है कि यहाँ पे मतलब आंदोलन चालू हो गया है, उसके बाद जो उसमें से बच्चे रहते हैं, वो बच्चे लोग वहाँ के जो पुलिस अफसर रहते हैं उनसे हथियार छीनने लगते हैं और उसके बाद वो लोग भी प्रोटेक्ट करने लगते हैं। फिर बाद में 228 बच्चे में से लगभग 5 लोगों को तो गोली ही लग जाती है, क्योंकि पुलिस फिर कहती है कि नहीं, अब ज़्यादा अगर कुछ करेंगे तो और भी बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि मजबूरी में उनको गोली चलाना पड़ता है। फिर बाद में वहाँ से जो बच्चे रहते हैं वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद काठमांडू के एक और जेल होता है जिसका नाम सुंदारा सेंट्रल जेल होता है, जहाँ पे 3300 कैदी रहते हैं। उसमें रेपिस्ट हो गए, मर्डर हो गए, डकैती वाली हो गए, वो लोग भी वहाँ से जेल में तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ से वो लोग भी फरार हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस उनको नहीं रोक पाती है। और उसके बाद काठमांडू की सबसे बड़ी जेल नक्खू होता है। नक्खू में 4000 कैदी, 1400 कैदी रहते हैं। वो लोग भी वहाँ से तोड़फोड़ करके भागने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों की तादाद ज़्यादा होती है और पुलिस वालों की तादाद कम होती है। और पूरे नेपाल में हर जगह प्रोटेक्ट हो रहा होता है, हर जगह जेएनजी के आंदोलन हो रहा होता है, हर जगह नारे लगा रहे थे। और काठमांडू का एक दिल्ली बाजार जेल है, वहाँ से भी जितने भी कैदी रहते हैं सब के सब फरार हो जाते हैं। वहाँ के जो पुलिस अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि 25 जेलों में से लगभग 2 या 3 दिनों में 13,500 से ऊपर कैदी फरार हो गए हैं। जिसके बाद अब उन लोगों की खोज खबर हो रही है और अभी सुनने में आ रहा है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ शुक्रवार के दिन, तो बहुत से कैदी वापस भी लौट के आ रहे हैं जिनको ये उम्र कम हो गया है, मतलब जिनकी सज़ा कम हो गई है। लेकिन जो वो लोग हैं जिनको सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा हो गई है, वो लोग तो भी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट में तोड़फोड़, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़, उसके बाद एक जगह तो जेल में ये लोग 2 ब्लॉक में ही आग लगा देते हैं।
और आग लगाने के बाद जो इस तरह इलाका होता है वहाँ से 200 कैदी फरार भी हो जाते हैं, क्योंकि आग लगने के बाद पुलिस वाले खुद कहते हैं कि देखो तोड़फोड़ मत करो, तुमको जाना है तो यहाँ से चले जाओ। जिसमें से 100 तो खाली मर्डर के सजा वाले होते हैं, जिनको मतलब जीवन भर कारावास की सजा मिल चुकी रहती है, लेकिन वो लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं, जिसमें से शायद 19 इंडियन रहते हैं। अब वहीं पे मोतिहारी एक जालेसर जेल है, एक बड़ी जेल है जिसमें 575 कैदी रहते हैं। यहाँ से भी 550 कैदी निकल जाते हैं आंदोलन के नारा लगाते हुए, लेकिन फिर बाद में कुछ कैदी वापस आ जाते हैं। एक सुनसारी की झुमका जेल है जिसमें 1575 कैदी रहते हैं, जिसमें से सब कोई भाग जाते हैं, लेकिन 220 वापस आ जाते हैं। और इसी में जो पहले मैं बताया कि 19 इंडियन थे, यहाँ पे भी 19 इंडियन थे जिनकी सजा कम हो गई रहती है, वो लोग वापस आ जाते हैं कि बाद में फिर पकड़े जाएंगे तो सजा फिर जेल ज़्यादा हो, इसके लिए वो लोग वापस आ जाते हैं। अब एक और टेंशन आ गई है, क्योंकि भारत जो देश है नेपाल से सटा हुआ है, और अक्सर नेपाली लोग या हम लोग उधर जाते हैं घूमने के लिए। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश से उनका बॉर्डर लगता है, बिहार से भी लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। और हमारे जो सुरक्षा गार्ड है, जो एसएसबी के जवान, ये लोग बॉर्डर पे तैनात है, ये लोग मतलब सुरक्षा देखते हैं। हाल में ही लगभग 35 लोगों को पकड़ा गया है, एसएसबी ने पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश से 22 और बिहार से 10 और पश्चिम बंगाल से 3। मतलब ऐसे लोग हैं जो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो मर्डरर हैं, जो रेपिस्ट है, जिनको सजा हो गई है, वो वहाँ की आर्मी से पुलिस से बचना चाहते हैं। यहाँ पे बच के आ जाएंगे तो बच जाएंगे इंडिया में, लेकिन उन लोग को पकड़ा गया है। न जाने और कितने लोग चोरी छुप पे घुस भी आए होंगे, तो बाद में लोग आके फिर से ये लोग गलत काम करेंगे। तो पुलिस इनका भी खोज खबर कर रही है। और अब देखिए वहाँ पे माहौल शांत है, लेकिन वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 25 जेलों में से 15,000 साढ़े 13,000 तक लोग कैदी फरार हो गए हैं। उसमें से बहुत कम कैदी हैं जो वापस आ रहे हैं, लेकिन बहुत से कैदी ऐसे हैं जो फरार हो गए, जो अच्छे हैं वो वापस आ रहे हैं। तो ये थी नेपाल की जो जेएनजी जो प्रोटेस्ट जो आंदोलन हो रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो जेल को कैदियों को, क्योंकि नेपाल के इतिहास में इससे बड़ा जेल का कोई मतलब ऐसा कांड हुआ ही नहीं जहाँ पे इतने ज़्यादा कैदी एक ही बार में जेल से बाहर भाग जाए। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल दुखाना नहीं है मेरे दोस्त, बस ये पड़ोसी देश में जो हो रहा है बस उसकी कुछ कहानी, कुछ चीज़ों से आप लोग को रूबरू कराया कि देखिए आंदोलन के आड़ में कैसे इसको जेलों तक लेके जाया गया। फिर जेल में से जितने भी कैदी थे जो खुखार थे, सब कोई वहाँ से फरार हो गए। अब उन लोगों को डर सता रहा है जिनके घर पे ये लोग कभी कुछ कांड किए थे 5 साल 10 साल 15 साल पहले, और उन लोगों से केस चल रहा था। अब वो लोग भी डर रहे हैं, जो नेपाल के स्थानीय लोग होंगे, शायद ये लोग बाहर निकल के फिर से उनसे बदला नहीं लें तो तुम लोगों ने केस किया। लेकिन अब देखिए आगे जो भी आएगा मैं आप लोगों को कहानी में जरूर बताऊंगा। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही कहानियाँ को देखने के लिए। धन्यवाद।